रफीक सिर्फ 24 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी थकान थी जैसे वह 50 साल की जिंदगी जी रहा हो। जब वह छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। उसकी मां बीमार थी। परिवार दिन ब दिन गुजर रहा था। हर सुबह रफीक काम ढूंढने शहर जाता था। कभी वह किसी राजमिस्त्री को काम पर रखता था, कभी किसी दुकान में मजदूरी करता था और कभी कुछ नहीं, गहरी सांस। उस दिन भी उसे काम नहीं मिला। सड़क के किनारे बैठा वह सिर झुकाए सोच रहा था, क्या यह जिंदगी कभी नहीं बदलेगी? चारों ओर लोग हंस रहे थे, दौड़ रहे थे, बातें कर रहे थे और रफीक के अंदर सिर्फ खालीपन था। रफीक ने सोचा, मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। उसने अपने दुख को किस्मत मान लिया। यह उसकी पहली बड़ी गलती थी। एक शाम एक बूढ़ा आदमी रेलवे लाइन के पास बैठे रफीक के पास आकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, जिंदगी में दुख तो आएंगे ही, लेकिन अगर तुम दुख को बहाना बनाओगे तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी। शांति, 2 सेकंड। यह बात रफीक के दिल में आई। उस दिन से रफीक समझ गया, अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम किसी को दोष नहीं दे सकते, तुम्हें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। वह जल्दी उठने लगा। उसने समय बर्बाद करना बंद कर दिया। वह सीखने लगा जो उसे नहीं पता था। एक दिन उसने देखा, उसकी उम्र के लड़के बाइक पर घूम रहे थे। पहले उसे जलन होती, अब उसने सोचा, मेरा रास्ता अलग है, मेरी लड़ाई अलग है। दूसरों से अपनी तुलना करने से उसका दिल टूट जाता है। एक दोस्त ने कहा, चलो एक शॉर्टकट जॉब है, पैसा जल्दी मिलता है। रफीक एक पल के लिए रुका। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। उसने कहा नहीं, क्योंकि वह समझता था आसान रास्ता अक्सर लोगों को अंधेरे में ले जाता है। रफीक ने एक छोटे से गैराज में नौकरी कर ली। सैलरी कम थी, काम मुश्किल था, उसका हाथ कट गया था, उसका शरीर दर्द करता था। वह न कभी खाता था न सोता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, जिंदगी सब्र से बदलती है। जब मुसीबत आती है तो बहुत से लोग भाग जाते हैं। रफीक भागा नहीं, उसने मुसीबत को टीचर बना लिया। एक दिन मालिक ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये शब्द रफीक के दिल में चुभ गए। वह रोया, लेकिन रोने के बाद उसने कहा, अगर मैं खुद को छोटा समझता हूं तो दुनिया मुझे बड़ा क्यों समझेगी? अगले दिन से उसने और मेहनत से पढ़ाई की। उसे भूलने में शर्म नहीं आई। वह सवाल पूछने से नहीं डरता था। धीरे धीरे वह बदलने लगा। 2 साल बाद रफीक अमीर नहीं है, लेकिन वह इज्जत से रहता है। उसकी मां की दवा ठीक से बनती है। घर में अब गरीबी की चीखें नहीं आती। एक दिन उसे वह बूढ़ा आदमी फिर से सड़क पर मिला। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तुमने टूटे पैर पर चलते हुए दौड़ना सीख लिया है। अगर तुम अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। तुम्हें सब्र रखना होगा, तुम्हें मुश्किलें झेलनी होंगी, तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। और जो तुम नहीं कर सकते, किस्मत को दोष दो, दूसरों से तुलना करें, गलत शॉर्टकट लें, लोगों की बातों से टूट जाएं। याद रखें, दुख आपको तोड़ने नहीं आया, दुख आपको बनाने आया है।